हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में लेकर आई कक्षा 5वीं विषय पर्यावरण पाठ 1 के प्रश्न उत्तर। आपके पाठ 1 का नाम है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। कुत्तों में विशेष शक्ति होती है देखने की, सूंघने की, खाने की, पीने की। तो इसका सही उत्तर होगा सूंघने की। नेक्स्ट है आपका मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को देती हैं बिजली तरंगों से, ध्वनि तरंगों से, इशारों से, आपस में बोलकर। तो इसका सही उत्तर होगा बिजली तरंगों से। नेक्स्ट है आपका हवा में हुए कंपन का अंदाज लगाना और शिकार की स्थिति का पता करने में बाघ की मदद करते हैं कान, नाक, मूंछें, आँखें। सही उत्तर होगा मूंछें। नेक्स्ट है आपका पक्षी जब दोनों आँखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा कम होता है, उनका देखने का दायरा बढ़ता है, उन्हें चीज़ों की दूरी का एहसास होता है, उन्हें सब चीज़ें एक समान दिखती हैं। तो इसका सही उत्तर लगाना है उन्हें चीज़ों की दूरी का एहसास होता है। नेक्स्ट है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक दूसरा है ऐसे दो पक्षियों के नाम लिखिए जो हमसे 4 गुना दूरी से अपने भोजन को देख पाते हैं। चील, बाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 30। प्रश्न क्रमांक 3 सांप के बाहरी कान नहीं होते फिर वह कैसे सुन पाता है। उत्तर है जमीन पर हुए कंपन से। प्रश्न क्रमांक 4 है आपका चींटियाँ मीठी चीज़ों का पता कैसे लगा लेती है। उत्तर है सूंघ कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका है लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 5वां है समुद्री जानवर जैसे मछलियाँ अचानक पानी में तेज़ी से हलचल और अजीब तरीके से व्यवहार क्यों करती हैं। उत्तर है समुद्री जानवर जैसे मछलियाँ अचानक पानी में तेज़ी से हलचल और अजीब तरीके से व्यवहार इसलिए करती हैं क्योंकि उन्हें खतरे का एहसास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 6। जब बिजली चली जाती है तब हमें मच्छर बहुत परेशान करते हैं। मच्छरों को अंधेरे में भी आपके होने का एहसास कैसे होता है। उत्तर है मच्छर हमारे शरीर की गंध, पैरों की तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से इनमें ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 7वां हमारे देश में कौन कौन से जानवर लुप्त होने की कगार पर है लिखिए। उत्तर है बाघ और कई अन्य जानवर। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 8 एक कतार में चलने वाली चींटियों का रास्ता रोकने पर उनके व्यवहार में क्या बदलाव होता है और क्यों। उत्तर में लिखना है जब चींटियों का रास्ता रोका गया तो चींटियां यहाँ वहाँ भटकने लगीं क्योंकि उन्हें गंध पहचानने में मुश्किल हुई। अब आता है इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 9वां दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 9वां है आपका बाघ की 5 विशेषताएं लिखिए। पहला विशेषता है बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है। दूसरा है बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलती रहती है। तीसरा है बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। चौथा है बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाता है। इसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 10वां हमारे देश की सरकार कौन कौन से जंगलों को सुरक्षा प्रदान कर रही है, क्यों। हमारे देश की सरकार उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के बरनपुर को जिले में घना जंगलों को सुरक्षा प्रदान कर रही है क्योंकि हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों के लुप्त होने की भय है। फिर इसके बाद नीचे आपको लिखना है प्रोजेक्ट कार्ड बनाना है। नीचे प्रोजेक्ट कार्ड में दी गई तालिका में घर में आपके साथ रहने वाले कोई 10 जानवरों के विषय में निम्नलिखित जानकारी भरिए। तो यहाँ पे है आपको जानकारी भरना है जानवरों के नाम, पालतू बिन बुलाए जानवर, भोजन क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, दिन रात में सक्रिय रहते हैं, अपनी रक्षा कैसे करते हैं। पहला है कुत्ता। कुत्ता बिन बुलाए जानवर है। पहला है कुत्ता पालतू बिन बुलाए जानवर। तो पालतू लिखना है यहाँ पे। भोजन क्या खाते हैं, मांस, और कहाँ रहते हैं, बस्ती में दिन काटकर। दूसरा है बिल्ली, ये बिन बुलाए जानवर हैं, क्या खाते हैं, मांस, कहाँ रहते हैं, बस्ती में दिन काटकर। तीसरा लिखना है खरगोश, बिन बुलाए जानवर हैं, खाते क्या हैं, घास, रहते कहाँ हैं, जंगल में
दिन में छुपकर। चौथा है आपका शेर, कहाँ रहता है? जंगल में, खाता क्या है? मांस। कहाँ रहता है? जंगल में, दिन काट कर। बंदर रहता है जंगल में, खाता क्या है? मांस, रहता कहाँ है? जंगल में, दिन काट कर। छठवा है आपका लोमड़ी कहाँ रहती है? जंगल में, और लोमड़ी खाता क्या है? फल, रहता है कहाँ है? जंगल में, वो भी दिन में पेड़ पर चढ़कर। आज पाठ 2 के प्रश्न उत्तर। आपके पाठ 2 का नाम है कहानी सपेरों की। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है ये प्रश्न में है, निम्न में से कौन सा बाजा सूखी लौकी से नहीं बनाया जा सकता है? बीन, तुब्बा, ढोल, खंजरी। तो इसका सही उत्तर लिख देना है ढोल। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर में, मैं किसानों का मित्र कहलाता हूँ, किसानों की फसल चूहों से बचाता हूँ, एक त्यौहार पर किसान मेरी पूजा करते हैं। मेढक, सांप, नेवला, कुत्ता। सही उत्तर होगा सांप। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सा। भारत देश में पाए जाने वाले सांपों में से जहरीले सांपों का समूह है। नाग, करैत, घोड़ा पछाड़, करैत, अजगर, दुबोइया, अजगर, घोड़ा पछाड़, दुबोइया, नाग, दुबोइया, करैत। तो इसका सही उत्तर लगा देना है नाग, दुबोइया, करैत। नेक्स्ट है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक दूसरे में है, कालबेलिया नाच में किस जानवर की जैसी मुद्राएं बनाई जाती है? उत्तर में लिखना है कालबेलिया नाच में सांप की जैसी मुद्राएं बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा, सपेरे सांप के दांत क्यों निकाल देते हैं? सपेरे सांप के दांत इसलिए निकाल देते हैं ताकि वो काटे तो जहर ना पड़े, काटे तो जहर ना चढ़े। फिर नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक चौथा, सही जोड़ी मिलान करिए। तो इसमें सही जोड़ी मिलाना है, गाय का क्या हो जाएगा? दूध देने के लिए, घोड़ा तांगे के लिए, बैल खेती के लिए, मधुमक्खी शहद के लिए, मुर्गी अंडे के लिए। तो बच्चों ऐसे ही आपको सही जोड़ी मिलान कर देना है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 5 में है, आपके घर में यदि कोई जानवर पाला गया है और वह बीमार हो जाता है तो आप क्या करेंगे? तो इसका उत्तर लिखना है, हम उस जानवर को पशु चिकित्सालय में ले जाएंगे जहाँ पशु चिकित्सक द्वारा उसका इलाज किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6, निम्न वर्ग पहेली से जानवरों के नाम छाट कर लिखिए। तो आपको जो है यहाँ से जानवरों के नाम छाट के लिखने हैं, कछुआ, मेढक, बंदर, उल्लू, मकड़ी, केचुआ। तो ऐसे ही आपको छाट के लिखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रश्न क्रमांक 7, सांप के बाहरी कान नहीं होते फिर बीन बजाने पर वह क्यों नाचता है? उत्तर होगा सांप के बाहरी कान नहीं होते फिर बीन बजाने पर वह इसलिए नाचता है, वह जमीन पर हुए कंपन को सुन लेता है। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 8, सांप के काटने से उसका जहर व्यक्ति के शरीर में चला जाता है, इस जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई सीरम कैसे बनाई जाती है? तो उत्तर है सांप के जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई सांप के जहर को निकालकर बनाई जाती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 9वां, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 9 है, यदि किसी को सांप काट लेता है तो डॉक्टर के आने से पहले प्राथमिक उपचार के लिए आप क्या उपाय करेंगे? जहाँ सांप काटता है उस जगह को कपड़े से हल्का बांध देंगे। फिर नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक है, राजू के खेत में सांप को देखकर वहाँ खड़े लोग उसे मारने का प्रयास करने लगे, परंतु राजू ने उन्हें सांप को मारने से रोका। सोचिए और बताइए कि राजू ने ऐसा क्यों किया होगा? तो उत्तर है राजू ने ऐसा इसीलिए किया होगा क्योंकि सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवर को पकड़ सकता है और ना ही उसे अपने पास रख सकता है। फिर नीचे दिया है प्रोजेक्ट कार, आपके पास अपनी आजीविका के लिए जानवरों पर निर्भर लोगों का पता लगाकर निम्न तालिका में लिखिए। तो यहाँ पे तालिका बनाकर आपको लिखना है। तो आपको इस तालिका में भरना है जानवरों के नाम, पालने वाले का नाम, जानवर से मिलने वाली चीज़ें। पहला है गाय, गाय कौन पालता है? सोनू। गाय क्या देती है? दूध। दूसरा है मुर्गी, पालता कौन है? राम। मुर्गी क्या देती है? अंडे। थर्ड है बकरा, पालता कौन है? मोनू, और इससे क्या मिलता है? मांस। तो बच्चों ये था पार्ट 3 के प्रश्न उत्तर। आपके पार्ट 3 के शीर्षक का नाम है चखने से पचने तक। स्टार्ट करते हैं
क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, इनमें से क्या खाने पर पेट में अम्लता बढ़ती है और खाना न पचने की परेशानी होती है। ऑप्शन में दिया है उबला खाना खाने से, मीठा खाना खाने से, तला भुना मसालेदार खाना खाने से, सादा खाने से। तो इसका सही उत्तर होगा तला भुना मसालेदार खाना खाने से। दूसरा है उल्टी दस्त होने पर पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने को दिया जाता है क्योंकि शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, या शरीर में नमक की मात्रा बढ़ जाती है, शरीर में चीनी की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 7 नंबर, किस खाद्य पदार्थ के समूह को खाने से चटपटा और खट्टे मीठे स्वाद का अनुभव होगा। पपीता, केला, चीकू, गुड़, चीनी, शहद, ब्रेड, रोटी, पूड़ी, चटनी, नींबू, पानी, इमली। तो इसका सही उत्तर होगा चटनी, नींबू, पानी, इमली। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक दूसरे में है आपके घर में जब खाना खराब हो जाता है तब आप बिना चखे कैसे पता लगाते हैं। उत्तर है उसकी गंध से। तीसरा है मुंह में लार का बनना क्यों जरूरी है। पाचन के लिए। चौथा है स्कूल में खेल के समय टीचर कई बार ग्लूकोज पीने को देती है ऊर्जा प्रदान करने के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 5 में है अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैसा भोजन करना चाहिए। तो उत्तर में लिखना है अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन करना चाहिए। फिर 6 है हमें भोजन का स्वाद किस अंग से पता चलता है और हम कौन कौन से स्वाद पहचान पाते हैं। उत्तर में लिखना है हमें भोजन का स्वाद जीभ से पता चलता है, हम खट्टा, मीठा, तीखा, चटपटा आदि स्वाद पहचान लेते हैं। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 7। रश्मि 3 साल की है, उसके हाथ पैर पतले और पेट फूला हुआ है, वह अक्सर बीमार क्यों रहती है। रश्मि अक्सर बीमार इसलिए रहती है क्योंकि उसे भरपेट और सही खाना नहीं मिलता। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 8वां। रीना की दादी उसे धीरे धीरे चबाकर खाने को क्यों कहती है। रीना की दादी उसे धीरे धीरे चबाकर खाने को इसलिए कहती है क्योंकि इससे अच्छे से पच जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 9वां दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9 में है पेट के पाचक रस को बाहर निकालकर उसमें खाने की कोई चीज़ डाल दी जाए तो उस चीज़ का क्या होगा। विस्तार पूर्वक लिखिए। उत्तर में लिखना है पेट के पाचक रस को बाहर निकालकर उसमें खाने की चीज़ डाल दी जाए तो वह चीज़ पूरी तरह से घुल जाती है। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 10। भरपेट खाना सभी बच्चों का हक है, इसके लिए शासन द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। तो बच्चों ये था आपका लास्ट प्रश्न पाठ 4 का प्रश्न उत्तर। आपके पाठ 4 के शीर्षक का नाम है खाए आम 12 महीने। प्रश्न आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प चुनकर लिखिए। आम पापड़ बनाकर धूप में सुखाने का कारण। नमी दूर करने के लिए, खट्टा मीठा बनाने के लिए, पक्षियों के खाने के लिए, स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो इसका सही उत्तर लगाना है नमी दूर करने के लिए। नेक्स्ट है आपका आम से बचने वाली कौन सी खाने की चीज़ साल भर नहीं रखी जा सकती। आम का अचार, आम पापड़, आम की कड़ी, आम का मुरब्बा। तो उत्तर होगा आम की कड़ी। नेक्स्ट आता है आपका 6 नंबर। मामड़ी तांड्रा किससे बनता है। आम, केला, सेब, अंगूर। सही उत्तर होगा आम। फिर नेक्स्ट है आपका 10 नंबर। बंद पैकेट के खाने की वस्तुएं खरीदते समय आप कैसे जानेंगे कि वह खाने योग्य है या नहीं। पैकेट की डिज़ाइन से, पैकेट के कलर से, पैकेट के नाम से, पैकेट पर दी गई जानकारी से। तो आपका सही उत्तर होगा पैकेट पर दी गई जानकारी से। तो नेक्स्ट आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2 है दूध को उबालकर क्यों रखा जाता है। खराब होने से बचाने के लिए। तीसरा है खाने के पैकेट में लिखी जानकारी से क्या क्या पता चलता है। मूल्य, वजन, तारीख। फिर नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 4
सुखाकर खाई जाने वाली चीज़ों को गोले से मिलाइए। चिप्स, अचार, बड़ी, पापड़, मुरब्बा ये सब सुखाकर खाने वाली चीज़ें हैं। फिर इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 5वां। वह है अचार को शीशियों में रखने से पहले शीशियों को धूप में क्यों सुखाया जाता है? अचार की शीशियों में रखने से पहले शीशियों को धूप में इसलिए सुखाया जाता है ताकि शीशियों में से नमी निकल जाए। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 6। आम पापड़ बनाने में क्या क्या उपयोग होता है? आम पापड़ बनाने में आम, गुड़, चीनी आदि का उपयोग होता है। प्रश्न क्रमांक 7 है कैसे पता करोगे खाना खराब हो गया है और वह खाने योग्य नहीं है? उत्तर है उसकी बनावट, रंग और गंध से। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 8। आम से बनने वाली खाने की 5 चीज़ों के नाम लिखिए। पहला है पापड़, अचार, मुरब्बा, चटनी, रस। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9वां है मीना विद्यालय से घर लौटकर बैग से टिफ़िन निकालना भूल गई। टिफ़िन में थोड़ी सी ब्रेड बच गई थी। फिर वह एक हफ्ते के लिए अपनी नानी के घर चली गई। जब वह घर लौटी तो टिफ़िन में बची ब्रेड में उसको क्या बदलाव दिखा होगा? क्या वह ब्रेड खाने योग्य होगी? यदि नहीं तो क्यों? उत्तर है ब्रेड पर फफूंद आ गई थी और वह ब्रेड खाने योग्य नहीं है क्योंकि ब्रेड अब खराब हो चुकी है। फिर नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 10। कुछ फल और सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं और कुछ लंबे समय तक खराब नहीं होती। ऐसे फलों और सब्जियों के नाम सोचकर लिखिए। तो उत्तर में लिखना है जल्दी खराब होने वाले फल और सब्जियां, लंबे समय तक खराब नहीं होने वाले फल और सब्जियां। तो आप इनमें सब्जियों के नाम लिखना है। जल्दी खराब होने वाले फल और सब्जियों में लिखना है मशरूम, गाजर, सेब, टमाटर, आलू। और लंबे समय तक खराब नहीं होने वाली सब्जियों में लिखना है बैगन, शिमला मिर्च, खीरा, नारंगी, नींबू। 5 के शीर्षक का नाम है बीज बीज बीज। चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। चनों को अंकुरित करने के लिए उन्हें कई दिनों तक पानी में डुबो कर रखना चाहिए, भिगोकर गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए, धोकर धूप में रख देना चाहिए, उबालकर फ्रिज में रख देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सेकंड नंबर, भिगोकर गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रिया का पौधा मुरझा गया था क्योंकि उस पौधे को पर्याप्त पानी नहीं मिला, पर्याप्त धूप नहीं मिली, पर्याप्त हवा नहीं मिली, पर्याप्त खाद नहीं मिली। तो सही उत्तर होगा पर्याप्त धूप नहीं मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। इनमें से शिकारी पौधा है कैक्टस, निफेंथीस, एलोवेरा, लीची। सही उत्तर होगा निफेंथीस। नेक्स्ट है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2 में दिया है कौन सा खेल आप बीजों से खेलते हो? आम के बीजों का बाजा। फिर प्रश्न क्रमांक 3 है गोपाल की माँ ने गोपाल से रात में चने भिगोने के लिए क्यों कहा? उत्तर है अंकुरित करने के लिए। 4 में है हवा से उड़कर बिखरने वाले बीज कैसे होते हैं? हल्के होते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में है बीजों में अंकुरण के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होती हैं? यदि इनमें से कोई एक बीज ना हो तो क्या होगा? उत्तर है बीजों में अंकुरण के लिए बीज, कटोरी, पानी आदि चीज़ें आवश्यक होती है। कोई एक बीज ना हो तो बीज अंकुरण ना होगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 6। चित्र को देखकर प्रश्न के उत्तर दीजिए। यह चित्र किस पौधे का है? नेफेंथीस। दूसरा है इस पौधे का भोजन क्या होता है? कीड़े मकोड़े और छोटे बीज। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7। मिर्ची का बीज हमारे देश में कहाँ से और कैसे आया? उत्तर में लिखना है मिर्ची का बीज हमारे देश में दक्षिण अमेरिका से आया। पुर्तगाल देश के व्यापारी लाए थे। इसके बाद 8वां आता है सोचिए और लिखिए मसालों के रूप में उपयोग होने वाली बीज। मिर्ची, धनिया। दूसरे में दिया है हल्के बीज, अजवाइन, जीरा। तीसरा है अंकुरित कर खाए जाने वाली बीज, चने और मूंग। दीर्घोत्तरी प्रश्न में है प्रश्न क्रमांक 9वां किन किन तरीकों से बिखरते हैं? बीजों के बिखेरने के कोई 2 तरीके अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर में लिखना है जानवरों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा।
इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10वां। मोना ने 2 गमले लिए। गमला ए में उसने साबुत दाल के बीज बोए और गमला बी में दली हुई दाल बोई। उसने दोनों गमलों में समान रूप से पानी व खाद दी। उसके एक गमले में अंकुरण हुआ परंतु दूसरे गमले में अंकुरण नहीं हुआ। पहला है किस गमले में अंकुरण हुआ होगा और क्यों? तो गमले बी में अंकुरण हुआ होगा। फिर नेक्स्ट दूसरा है किस गमले में अंकुरण नहीं हुआ होगा और क्यों? तो लिखना है गमले ए में अंकुरण नहीं हुआ होगा क्योंकि साबुत दाल को कई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसके बाद आता है आपका कार। अपनी रसोई से 10 अलग अलग प्रकार के बीज सीट पर गोंद की सहायता से चिपकाइए। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर इन बीजों के बारे में लिखिए। तो यहाँ बीज का नाम लिख दीजिएगा। मसूर, रंग कैसा रहता है? लाल। आकार कैसा रहता है? गोल और ऊपरी सतह चिकना। उपयोग दाल के रूप में। यह आपका उदाहरण था। वैसे ही आपको यहाँ पे लिखना है बीज का नाम। मूंग कैसी रहती है? हरी, गोल और ऊपरी सतह कैसी रहती है? दरदरी। और उपयोग क्या आता है? खाने के रूप में। पार्ट 6 का नाम है बूंद बूंद दरिया दरिया। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप सही विकल्प चुनकर लिखिए। घड़सीसर में कितने तालाब एवं कितने तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे? 5, 8, 9, 7। तो आपको सही उत्तर लगाना है 9। ब नंबर है अल बिरूनी किस देश से आए थे? अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान, नेपाल, उज़्बेकिस्तान। तो इसका सही उत्तर होगा उज़्बेकिस्तान। फिर स नंबर है यह चित्र संदेश देता है कि पेड़ बचाओ, जल बचाओ, बिजली बचाओ, पर्यावरण बचाओ। सही उत्तर होगा जल बचाओ। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट है अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2 में है सीमेंट से बनी सड़कों पर बारिश का पानी बहकर कहाँ जाता होगा? नलियों में, पाइपों में। फिर नेक्स्ट है आपका दिए गए चित्र में निशान खींचकर बताइए कि बारिश का पानी छत से टैंक तक कैसे पहुँचेगा। तो यहाँ पे छत और टैंक बना हुआ है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा बारिश का पानी टैंक में कैसे जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4। पुराने समय में प्यासे यात्रियों को पानी पिलाने के लिए किस किस तरह का इंतजाम किया जाता था? बावड़ियाँ, प्याऊ, मशक आदि से। नेक्स्ट है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 5वां है बावड़ी को सीढ़ीदार कुआं क्यों कहते हैं? बावड़ी को सीढ़ीदार कुआं इसलिए कहते हैं क्योंकि पानी तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 6। आपके घर में पानी कहाँ से आता है? हमारे घर में पानी नल से आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 7। तरुण भारत संघ नामक संस्था ने दढ़ी माई की मदद कैसे की? तरुण भारत संघ नामक संस्था ने तालाब बनवा दिया था। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 8। जल स्रोतों के सूख जाने के कोई 2 कारण लिखिए। पहला कारण है पेड़ों की आसपास की ज़मीन को सीमेंट से पक्का करना। दूसरा है वनों की अत्यधिक कटाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9वां दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 9वां है पानी के अवयव को आप किन उपायों द्वारा कम कर सकते हैं? पहला है नहाने के लिए शावर की जगह बाल्टी का उपयोग। दूसरा है बर्तन साफ करने के लिए नल बजाय टब का उपयोग। तीसरा है टपकते हुए नल को बंद करके। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10। यदि किसी कारणवश आपके घर पर 3-4 दिन पानी नहीं आता है तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? सोचकर उत्तर लिखिए। पानी के ना आने से कारण सभी काम रुक जाएंगे क्योंकि उसके ना आने पर ना तो खाना बनेगा ना तो नहाना होगा। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट कार्य। आप प्रतिदिन पानी का किस किस काम में और कितना उपयोग करते हैं? नीचे दी गई तालिका में लिखिए किया जाने वाला काम और पानी का कितनी मात्रा में उपयोग। मग, गिलास, बाल्टी। पहला है नहाना। उपयोग में क्या लेना चाहिए? बाल्टी। दूसरा है पीने का पानी 2 मग और खाना बनाने में 2 मग।
बर्तन साफ करने में 1 बाल्टी, शौच के लिए 1 बाल्टी, कपड़े धोने के लिए 2 बाल्टी। प्रतिदिन आपने पानी का कुल उपयोग किया, बताइए। आपने पानी का अपव्यय किया? नहीं। आपने पानी का कम अपव्यय किया? नहीं। आपने पानी का बिल्कुल भी अपव्यय नहीं किया? हाँ। पाठ 7 के प्रश्न उत्तर। आपके पाठ 7 का नाम है पानी के प्रयोग। ये वीडियो की स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प चुनकर लिखिए। मृत सागर का पानी होता है खट्टा मीठा, मीठा नमकीन, नमकीन कड़वा, खट्टा कड़वा। तो इसका उत्तर होगा नमकीन कड़वा। 12 नंबर है स्टील की प्लेट और स्टील की चम्मच पानी में तैरेगी या डूबेगी? दोनों तैरेगी, दोनों डूब जाएगी। प्लेट डूब जाएगी, चम्मच तैरेगी। प्लेट तैरेगी, चम्मच डूब जाएगी। तो इसका सही उत्तर लगाना है प्लेट तैरेगी, चम्मच डूब जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सा नंबर। सा नंबर में है पानी में तैरने वाली चीज़ों के सही समूह को पहचानिए। ऑप्शन में दिया है स्टील की चम्मच, लोहे की कील, कागज़ की नाव। कागज़ की नाव, प्लास्टिक की खाली बोतल, प्लास्टिक की गेंद, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक की गेंद, प्लास्टिक की खाली बोतल, कागज़ की नाव, लोहे की कील, प्लास्टिक की गेंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टील की चम्मच, प्लास्टिक की गेंद, प्लास्टिक की खाली बोतल। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। पृष्ठ क्रमांक 2 में है अंडा उबालते समय पानी में बहुत सारा नमक डाल देने पर क्या होगा? अंडा पानी में तैरेगा। ये तीसरा है संसार के सबसे नमकीन सागर का नाम लिखिए। मृत सागर। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 4। आयशा ने अपने टिफिन के ढक्कन पर तेल, पानी और शक्कर के घोल के बूंदों की दौड़ कढ़ाई बताओ टिफिन के ढक्कन पर कौन सी बूंद सबसे आगे और कौन सी सबसे पीछे होगी? उत्तर में लिखना है पानी सबसे आगे और शक्कर की घोल के पीछे। नेक्स्ट है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 5 है यदि आपको शक्कर को पानी में शीघ्रता से घोलना हो तो क्या करोगे? शक्कर घोलते समय पानी को चम्मच से लगातार हिला दें। दूसरा है घोल को गर्म करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6। निम्न में से कौन सा गीला रुमाल जल्दी सूखेगा और क्यों? तो पहला ऑप्शन जो होगा ये आपका उत्तर होगा तेज धूप में डाला गया रुमाल जल्दी सूखेगा क्योंकि तेज धूप में पानी सूख जाता है। आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7। घरों में पापड़ किस मौसम में बनाए जाते हैं और क्यों? उत्तर में लिखना है घरों में पापड़ तेज गर्मी में बनाए जाते हैं क्योंकि गर्मी में तेज धूप के कारण पापड़ जल्दी सूख जाते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8। तालिका में दी गई चीज़ों में से कौन सी चीज़ पानी में घुलेगी और कौन सी नहीं? चीज़ें पानी में घुलेगी या नहीं घुलेगी? पहला है शक्कर, पानी में घुलेगी। मिट्टी घुलेगी। पेट्रोल नहीं, पेट्रोल पानी में नहीं घुलता। लकड़ी का बुरादा नहीं। नींबू का रस घुलेगी। नमक घुलेगी। तो ऐसे आपको ये लिख लेना है। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9 है मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हो। कारण सहित उत्तर लिखिए। उत्तर में लिखना है मृत सागर में लवणता अधिक होती है जिससे पानी का घनत्व मानव शरीर के घनत्व से ज़्यादा हो जाता है और हम आसानी से तैर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10। नमक को पानी में घोलने पर वह गायब नहीं होता, पानी में ही मौजूद रहता है। यह आप अपने दोस्त को कैसे समझाओगे? उत्तर है नमक पानी में ही मौजूद रहता है क्योंकि नमक भी रंगहीन है और पानी भी रंगहीन है एवं नमक पानी में पूरी तरह घुल गया। फिर आता है आपका प्रोजेक्ट कार। आपके रसोई घर में उपलब्ध वस्तुओं में से कौन कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जो पानी में घुलने पर घुल जाती है और कौन कौन सी वस्तुएं पानी में नहीं घुलती हैं? कौन कौन सी वस्तुएं पानी में डूबती हैं और कौन कौन सी वस्तुएं पानी में तैरती हैं?
प्रयोग कर सूची बनाइए। तो यहाँ पे लिखना है वस्तु का नाम, पानी में घुलनशील, पानी में अघुलनशील, पानी में डूबती है, पानी पर तैरती है। तो पहला लिखना है आपको नमक। ये पानी में घुल जाता है इसलिए घुलनशील है। नमक घुलनशील और पानी में अघुलनशील। तो इसमें गलत का निशान लगाना है। पानी में डूबती है, इसमें सही का निशान लगाना है। पानी पर तैरती है, गलत। के बाद आता है दाल। पानी में घुलनशील में लगाना है, गलत का निशान लगाना है। और पानी में अघुलनशील, सही का निशान लगाना है। और यहाँ पे सही पानी में डूबती है, हाँ डूबती है। पानी पर तैरती है, गलत। फिर चौथा है आपका चावल। ये भी इसमें गलत होगा। और पानी में अघुलनशील, ये सही होगा। पानी में डूबती है, सही है। और पानी पर तैरती है, गलत है। चीनी पानी में घुलनशील है, सही है। पानी में अघुलनशील है, गलत। पानी में डूबती है, सही। पानी पर तैरती है, गलत। तो आपको ऐसे सही गलत का निशान लगा देना है। कौन डूबता है, कौन तैरता है, कौन घुलनशील है, कौन अघुलनशील है। तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। पाठ 10 में है बोलती इमारतें। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी है ग्राम पंचायत की, प्रशासन की, हम सब की, चौकीदार की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम सब की। 12 नंबर में है राखी ने अपने घर का नक्शा बनाने में चिन्ह का उपयोग किया। सड़क के लिए, खिड़की के लिए, बगीचे के लिए, दरवाजे के लिए। सही उत्तर होगा दरवाजे के लिए। इसके बाद 7 नंबर में आता है श्रीधर ने किले में जो तोप देखी वो बनी थी पीतल की, कांसे की, तांबे की, लोहे की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कांसे की। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2 में है तोप का इस्तेमाल किस बादशाह ने किया था। तोप का इस्तेमाल औरंगजेब ने किया था। नेक्स्ट है तीसरा, गोलकुंडा के किले में पानी के क्या क्या इंतजाम थे। कटोरा, हौज, बावड़ी हौज, अकबर बावड़ी। इसके बाद चौथा है किले में बुर्ज क्यों बनाए जाते थे। बुर्ज के पीछे खड़े हुए छेदों में से देखने वाले सिपाहियों को हमला करने में मदद मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 5 में है प्राचीन समय में किलों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के इंतजाम किए जाते थे। उत्तर में लिखना है किलों की सुरक्षा के लिए गेट पर ये नुकीले लोहे के भाले, मोटी मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट आदि इंतजाम किए गए थे। फिर नेक्स्ट है म्यूजियम में प्राचीन चीज़ों और अवशेषों को संभाल कर क्यों रखा जाता है। म्यूजियम में प्राचीन चीज़ों को इसलिए संभाल कर रखा जाता है क्योंकि इससे पता चलता है पहले के लोग कैसे रहते थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7। उन चीज़ों के नाम लिखिए जो हमें अतीत के बारे में जानने में मदद करती है। बर्तन, औजार, जेवर, हथियार, कांसे की प्लेट, शीशे की अलमारी। नेक्स्ट है ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करते समय वहाँ कौन से कार्य करने की मनाही होती है। लोग अपना नाम लिखकर गंदा कर देते थे। पाठ 11 में है सुनीता अंतरिक्ष में। चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। आ नंबर में है किसी ढलान से पानी का नीचे की ओर बहने का मूल कारण है। पृथ्वी का घूमना, पृथ्वी का खिंचाव, पृथ्वी का चपटा होना, पृथ्वी का गोल होना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी का खिंचाव। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई थी। ट्रेन से, हवाई जहाज़ से, हेलीकॉप्टर से, स्पेसशिप से। तो इसका सही उत्तर होगा स्पेसशिप, अंतरिक्षयान से। 7 नंबर में है अंतरिक्ष से पृथ्वी दिखाई देती है गेंद की तरह, सिक्के की तरह, ग्लोब की तरह, गुब्बारे की तरह। सही उत्तर होगा ग्लोब की तरह। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2 में है सुनीता विलियम्स क्या बनना चाहती थी। सुनीता गोताखोर ड्राइवर बनना चाहती थी। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 3। चांद से जुड़े हुए कोई 2 त्योहारों के नाम लिखे। ईद और चौथा है चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति का नाम लिखिए।
चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति का नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। यहाँ पे नील नहीं लिखा है, आप नील लिख लीजिएगा। आता है लघुत्तरीय प्रश्न, अंतरिक्ष में यदि पानी की बोतल खुल जाए और पानी गिर जाए तो पानी का क्या होगा? पानी हवा में उड़ने लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 6। सुनीता विलियम्स कहती है अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर सिर्फ समुद्र और ज़मीन ही दिखाई देते हैं, देश नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि देशों का बंटवारा हमने काल्पनिक रेखाओं द्वारा किया, इस कारण। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 7। ग्लोब को देखकर आप क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं? देशों, समुद्रों, नदियों, अक्षांशों, देशांतरों आदि की स्थिति। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8। नीचे लिखे दिनों में पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा कैसा दिखाई देता है? पूर्णिमा के दिन चंद्रमा गोलाकार दिखाई देता है। अमावस्या के दिन चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रश्न क्रमांक 9 में है, सुनीता विलियम्स बताती है कि अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था, परंतु मुश्किल भी। अंतरिक्ष की कोई 5 ऐसी बातें लिखिए जो पृथ्वी पर हमारे अनुभवों से अलग हो। पहला है, अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं है, जिसकी वजह से समस्त वस्तुएं भारहीन लगती है। दूसरा है, अंतरिक्ष में वायु नहीं होती, इस कारण हमें हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर रखना पड़ता है। नेक्स्ट है, सुनीता विलियम्स की तरह आपने भी आगे कुछ बनने का सोचा होगा। आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों? सुनीता विलियम्स की तरह मैंने एक अध्यापक बनने का सोचा है, क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। पाठ 12 का प्रश्न उत्तर पाठ 12 में है काय तो। चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। नंबर में है, वाहनों में किस ईंधन का उपयोग करने से सबसे कम प्रदूषण होगा? सीएनजी का उपयोग करने से। दूसरा है, प्रदूषण रहित वाहनों का समूह है साइकिल, रिक्शा, रेलगाड़ी। साइकिल, रिक्शा, घोड़ा गाड़ी। फिर सा नंबर में है, पेट्रोल डीजल का भंडार है सीमित। इसका सही उत्तर होगा सीमित। फिर इसके बाद आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर ऐसे वाहनों के नाम लिखिए जिनको चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल या गैस की आवश्यकता नहीं होती है। तो उत्तर में लिखना है रिक्शा, साइकिल, बैलगाड़ी। इसमें पेट्रोल या डीजल की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3। आपके इलाके में पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या है? पेट्रोल 110 लीटर, डीजल 95 लीटर। फिर चौथा में है, लकड़ी या उपले जलाकर उन पर खाना बनाने से होने वाला कोई एक नुकसान लिखिए। इन दोनों से वायु प्रदूषण होता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 5 में है, दिन प्रतिदिन सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ रही है, इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, लिखिए। पहला है, वायु प्रदूषण होता है। दूसरा, सड़कों पर ट्रैफिक होता है। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर, ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी का इंजन बंद करने से क्या फ़ायदा होगा? ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी का इंजन बंद करने से गाड़ी के इंजन की बचत होती है। इसके बाद 7वां है आपका, यदि आपकी बस ट्रैफिक जाम में फंसी है तो आप कहाँ पर कितने प्रकार के प्रदूषण को महसूस करेंगे? पहला है वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। 8 में है, तेल के भंडार धीरे धीरे कम क्यों हो रहे हैं? तेल के भंडार सीमित मात्रा में है और इनका उपयोग बढ़ता जा रहा है, इस कारण तेल के भंडार समाप्त होते जा रहे हैं। इसके बाद आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9 में है, 5 उपाय बताइए जिनसे आप पेट्रोल डीजल की बचत कर सकते हैं। पहला है, जितनी आवश्यकता हो उतना ही वाहन को चलाना चाहिए। दूसरा, कम दूरियों पर हमें पैदल या साइकिल का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा है, ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी का इंजन बंद कर लेना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 10, ज़मीन के अंदर से तेल किस प्रकार निकाला जाता है और इससे केरोसिन, डीजल, पेट्रोल आदि कैसे प्राप्त करते हैं? ज़मीन के अंदर से तेल मशीनों द्वारा निकाला जाता है और इन्हें
रिफाइनरियों कैरोसिन डीजल पेट्रोल आदि में प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर पाठ 13 में है बसेरा ऊंचाई पर। चलते हैं वीडियो की स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आ नंबर में है चांगपा लोग पश्मीना ऊन के लिए किस जानवर को पालते हैं? बकरियां। नेक्स्ट है आपका चांगपा भेड़ बकरियों को रखने की जगह को किस नाम से बुलाते हैं? लेखा। फिर 7 नंबर में है आपको पहाड़ पर एक टेंट में 2 दिन अकेले रहना हो तो आप कौन से समूह की चीज़ें अपने साथ लेकर जाओगे? तो इसका सही उत्तर लगाना है स्लीपिंग बैग, गर्म कपड़े, सूखा खाना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2 में है ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों ले जाते हैं? क्योंकि ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होती है। नेक्स्ट है लेह कैसा इलाका है? लेह सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान है। चौथे में है चांगपा लोग एक जगह पर नहीं रहते, इन लोगों को क्या कहते हैं? इन लोगों को घुमंतू लोग कहते हैं। फिर आता है नेक्स्ट आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 5 में है पहाड़ी व ठंडे क्षेत्रों में बने घरों की क्या विशेषताएं होती हैं? पहला है इन घरों की पहला विशेषता है इन घरों की छत ढलवा होती हैं। दूसरा है ये घर पत्थर, ईंट और लकड़ी से बनते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 6 पहाड़ी व ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जानवरों के शरीर पर घने व लंबे बाल क्यों होते हैं? उन्हें सर्दी से बचाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 तासी के इलाके में लोग सर्दियों में घर की किस मंजिल पर रहते थे और क्यों? तासी के इलाके के लोग सर्दियों में पहली मंजिल पर सर्दी से बचने के लिए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 8 पश्मीना शाल की 2 विशेषताएं लिखिए। पहला है हाथ से बुनी जाती हैं, दूसरा है बहुत गर्म होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 9 है हाउस बोट से आप क्या समझते हैं? इसकी कोई 3 विशेषताएं लिखिए। पानी पर तैरने वाले घर को हाउस बोट कहते हैं। पहला है हाउस बोट 80 फीट तक लंबे होते हैं। दूसरा है बीच से इनकी चौड़ाई 8-9 फीट होती है। तीसरा है इनमें अलग अलग कमरे होते हैं। इसके बाद 10 है 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी जम जाता है। सोचकर लिखिए कि ऐसे इलाके जिनका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है वहाँ के लोगों को जीवन जीने में क्या चुनौतियाँ आती होंगी? पहला है ज़्यादा सर्दी के कारण अत्यधिक मोटे कपड़े पहनना पड़ता होगा। दूसरा है खान पान में मांस, सूखे मेवे आदि का प्रयोग करना पड़ता होगा। इसके बाद है प्रोजेक्ट कार। घर हमारी प्रमुख आवश्यकता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु भिन्नता के कारण अलग अलग प्रकार से घर बनाए जाते हैं। घरों की विशेषताओं के आधार पर नीचे बनी तालिका भरिए। ऐसे आपको भी भरना है। घर का प्रकार, क्षेत्र का नाम, घर बनने में उपयोग आने वाले सामग्री, विशेषताएं। पहला है कच्चा घर। कच्चा घर कहाँ रहता है? गाँवों में। लकड़ी, पत्थर, गिट्टी आदि का उपयोग किया जाता है। इसकी विशेषताएं हैं ये सस्ते घर होते हैं, वातानुकूलित घर होते हैं। फिर दूसरा है पक्का घर। पक्का घर शहरों में रहता है ज़्यादा। पक्के घर बनाए जाते हैं ईंट, बजरी, सीमेंट, सरिया से। इसकी विशेषताएं हैं लंबे समय तक चलता है, दिखने में अच्छे होते हैं। फिर तीसरा है बहुमंजिला इमारतें। ये बड़े शहरों में होता है। सरिया, सीमेंट, गिट्टी, रेत आदि से बनता है। एक साथ कई परिवार रह सकते हैं यहाँ। तंबू, टेंट। पहाड़ों पर टेंट बांस, रस्सी से बनता है। विशेषताएं हैं इन्हें कम समय में बनना और हटाया जा सकता है। इसे कम समय में बनाया और हटाया भी जा सकता है। यह 5वां है हाउस बोट। पानी में लकड़ी से बन जाता है, पानी पर तैरते हैं।
है आपका लास्ट प्रश्न पार्ट 16 का प्रश्न उत्तर। पार्ट 16 का नाम है कौन करेगा यह काम। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। आ नंबर में है अधिकतर घर की साफ सफाई संबंधी कार्य औरतें और लड़कियां करती हैं क्योंकि यह उनकी जिम्मेदारी है। यह बाहर के कार्य नहीं कर सकती। इनके प्रति समानता का व्यवहार नहीं है। इनकी किस्मत में यही लिखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनके प्रति समानता का व्यवहार नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बा नंबर हमें टॉयलेट साफ़ करना चाहिए कभी कभी, हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, नियमित। सही उत्तर लगाना है नियमित। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सा नंबर छुआछूत का भेदभाव छोटी सी बात नहीं है, उसे मिटाने के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। यह वाक्य किसका है? नेहरू जी, गांधी जी, शास्त्री जी, देसाई जी। तो सही उत्तर होगा गांधी जी। इसके बाद आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक दूसरे में है आपको घर का कौन सा काम करना अच्छा लगता है? मुझे सुबह का नाश्ता बनाना अच्छा लगता है। फिर तीसरा है आपके घर में सफाई का काम कौन करता है? माता जी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक चौथा आप अपने स्कूल बैग की सफाई कब करते हैं? इतवार के दिन, मतलब संडे को। लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 5 में है आप अपने घर को कैसे साफ रखते हैं? झाड़ू पोछा लगाकर, कचरा कचरेदान में डालकर, अपने घर में गंदगी न फैलाकर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 आपके विद्यालय का कूड़ा कचरा कहाँ एकत्रित किया जाता है? कूड़ेदान में। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 सड़क पर झाड़ू लगाने वालों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? विनम्रता का व्यवहार होना चाहिए क्योंकि वे हमारी सहायता करते हैं। 8वां है सफाई करने वालों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा सोचकर लिखिए। उन्हें गंदा कूड़ा आदि अपने हाथों से उठाना पड़ता होगा और गंदगी में जाना पड़ता है। फिर आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9 में है कई दिनों तक यदि घर और उसके आसपास सफाई नहीं की जाए तो किस किस तरह की परेशानियां आ सकती हैं? पहला है चारों तरफ गंदगी फैल जाएगी। दूसरा, बदबू आना शुरू हो जाएगी। तीसरा है बीमारियां फैलने लगेगी। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 10 आपको किस तरह के काम करना पसंद है और क्यों? किन्हीं 5 कामों के बारे में लिखिए। पहला है मुझे पढ़ना लिखना पसंद है। दूसरा, मुझे खेलना पसंद है। तीसरा, साफ सफाई करना पसंद है। चौथा, घूमना पसंद है। 5वां, फल खाना पसंद है। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट कार्य। आपके घर या आसपास सफाई करने के लिए आने वाले लोगों के बारे में पता करके उनके नाम एवं कार्य लिखिए। तो ये आप अपने से लिख लीजिएगा। ये था आपका लास्ट प्रश्न। पाठ 17 शीर्षक का नाम है फांद ली दीवार। चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। लड़के लड़कियों के खेल होना चाहिए एक समान, अलग अलग। लड़कियों के लिए इंडोर गेम, लड़कों के लिए आउटडोर गेम। तो इसका सही उत्तर होगा एक समान। फिर 12 नंबर आता है घर के बाहर खेले जाने वाले खेलों का समूह है शतरंज, लूडो, टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, ताश, सांप सीढ़ी, लूडो, कैरम, अष्टचंगा, चौसर। तो इसका सही उत्तर होगा बी नंबर क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सा नंबर खो खो की टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7, 11, 12, 9। तो कितनी संख्या होती है? 12। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक दूसरे में है खिलाड़ी की योग्यता की पहचान किससे है? उसके खेल से। तीसरा है टीम में रहते हुए टीम के लिए खेलना अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि इससे हम में खेल की भावना, गुणों का विकास होता है। चौथा है फांद ली दीवार के अलावा आप इस पाठ का शीर्षक क्या रखना चाहोगे? खेल भावना। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 5 में है अगर आपको किसी खेल या ड्रामे में शामिल होने से रोका जाए तो आपको कैसा लगेगा? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 तालिका पूर्ण करिए। इसमें लिखना है खेल का नाम,
किसी एक भारतीय खिलाड़ी का नाम। पहला है क्रिकेट, खिलाड़ी का नाम सचिन तेंदुलकर। दूसरे में मुक्केबाजी मोहम्मद अली। तीसरा है टेनिस सानिया मिर्ज़ा। हॉकी मेजर ध्यानचंद। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7। क्या आपके विद्यालय में खेलकूद का कालखंड होता है? यदि हाँ तो आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? उत्तर में लिखना है मैं खेलकूद के कालखंड में क्रिकेट, हॉकी, खो खो आदि खेल खेलता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8। आपको क्या लगता है लड़के लड़कियों के खेलों में अंतर होना चाहिए या नहीं, और क्यों? लड़के और लड़कियों के खेल में कोई अंतर नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों समान होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9 में है टीम में सहयोग की भावना का क्या महत्व है? टीम में सहयोग की भावना से टीम अच्छा प्रदर्शन कर पाती है और टीम के जीतने के ज़्यादा अवसर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10। खेलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? उत्तर में लिखना है खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जैसे पहला है इससे हमारा तन और मन स्वस्थ रहता है। दूसरे में है हम में सहयोग की भावना का विकास होता है। तीसरा है हमें संघर्ष करना आता है। इसके बाद दिया है प्रोजेक्ट कार्य। किन्हीं 3 इंडोर गेम घर में खेले जाने वाले खेल एवं 3 आउटडोर गेम घर से बाहर खेले जाने वाले खेल की सामग्री की चित्र बनाकर नाम लिखिए। तो आप ये चित्र बनाकर उनका नाम लिख लीजिएगा, कौन सी घर के अंदर खेलने वाली है, कौन सी बाहर खेलने वाली गेम है। तो आप जो है इसका उत्तर आप स्वयं से लिख। ये था आपका लास्ट प्रश्न। पाठ 18 में है जाएं तो जाएं कहाँ। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। आ नंबर में है जात्रेया के गांव छोड़ने का कारण था कारखाना बनाना, बांध बनाना, खेल का मैदान बनाना, रेलवे स्टेशन बनाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांध बनाने। इसके बाद बा नंबर आता है नदी पर बांध बनाने से उसके आसपास के गांवों को क्या फ़ायदा होगा। ऑप्शन है कपड़े का उत्पादन बढ़ेगा, बिजली का उत्पादन बढ़ेगा, कागज़ का उत्पादन बढ़ेगा, गैस का उत्पादन बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा बिजली का उत्पादन बढ़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2 में है खेड़ी गांव को नदी किनारे से क्यों हटाया गया? बांध बनाने के कारण। फिर तीसरा है सिंदूरी गांव में लोग खेड़ी गांव के लोगों को क्या कहते थे? बिन बुलाए मेहमान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 4। जात्रेया सिंदूरी गांव छोड़कर कहाँ रहने गया? जात्रेया सिंदूरी गांव छोड़कर मुंबई गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 5 में है सिंदूरी में जात्रेया को कैसे घर मिला? उत्तर में लिखना है सिंदूरी में जात्रेया को तीन चादर से बना हुआ एक कमरे का घर मिला। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6। गांव और शहर के वातावरण में क्या अंतर है? गांव की हवा स्वच्छ होती है जबकि शहर की हवा प्रदूषित होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7। मीडिया को अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए क्या क्या करना पड़ता था? सीडिया अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए मछली के कारखाने में काम करता था। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8। खेड़ी गांव के बच्चे बड़ों के साथ क्या क्या काम सीखते थे? बांसुरी बजाना, ढोल बजाना, मिलकर नाचना, मिट्टी और बांस के बर्तन बनाना, पंछियों को पहचानना, उसकी नकल करना आदि। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9 में है पुल या कारखाने बनाने के लिए लोगों को अपने घरों से हटाकर दूसरी जगह बसाना ठीक है या नहीं, सोचकर लिखिए। उत्तर में लिखना है मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता क्योंकि जो जहाँ रहता है उस जगह से जुड़ जाता है। यदि बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो ऐसे व्यक्तियों की दूसरी जगह रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10।
खेड़ी गांव के लोगों को सिंदूरी गांव में आने पर किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहला है, इस गांव में उन्हें टीन की चादर का एक कमरा मिला। दूसरा है, थोड़ी सी ज़मीन मिली जो खेती के लायक नहीं थी। तीसरा है, इस गांव में इलाज की बेहतर सुविधा नहीं थी। इसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट कार्ड बनाना है। मध्य प्रदेश के शहरों में बने बांध और वे किस नदी पर बने हैं, सूची बनाइए। तो आपको ऐसे ही सूची बनाकर लिखना है, बांध का नाम, शहर का नाम, नदी का नाम। पहले नंबर में तिधरा ग्वालियर, सांप नदी, मड़ीखेड़ा, ये कौन से शहर में है, शिवपुरी, नदी का नाम सिंध, बांध का नाम तीसरा है गांधी सागर, शहर का नाम मंदसौर और नदी का नाम है चंबल। चौथा है बरना, रायसेन बरना। पांचवा है साटक खरगोन, नदी का नाम है साटक। तो ऐसे ही आपको भी लिख देना है, बांध का नाम, शहर का नाम, नदी का नाम। तो ये था आपका लास्ट प्रश्न। 8-19 के शीर्षक का नाम है किसानों की कहानी, बीज की जुबानी। चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प चुनकर लिखिए। बीजों को कीड़ों से बचाने के लिए किस पेड़ की पत्तियां उपयोग की जाती है? पीपल, नीम, बरगद, आम। इसका सही उत्तर हो जाएगा नीम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसान जमीन जोतने के लिए अब प्रयोग करने लगे हैं मोटरसाइकिल, कार, ट्रैक्टर, जीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, किस जीव से मिट्टी उपजाऊ बनती है? केचुआ, चूहा, मेढक, सांप। सही उत्तर हो जाएगा केचुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2 है, 2 अनाजों के नाम लिखिए जिनसे रोटियां बनाई जाती है। गेहूं, बाजरा। फिर तीसरे में है, सूखी लौकी को मिट्टी से लीपकर क्या रखा जाता था? बीजों को। नेक्स्ट है, किस पौधे के बीज से सूत बनाया जाता है? कपास के पौधे के बीज से। इसके बाद नेक्स्ट है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 5 में है, अनाज एक साग सब्जी के अलावा और किन चीज़ों की खेती की जाती है? अनाज एवं साग सब्जी के अलावा कपास, मसाले, फलों, चाय पत्ती आदि की खेती की जाती है। प्रश्न क्रमांक 6 है, आपके घर में त्यौहार पर खाने के लिए क्या क्या बनाया जाता है? उत्तर में लिखना है मिठाइयाँ, खीर, आलू पूरी आदि। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में है, खेती से संबंधित कार्यों को छांटकर क्रम से लिखिए। तो यहाँ पे छांटकर आपको लिखना है, पहला है जमीन जोतना, बुआई करना, सिंचाई करना, फसल काटना। तो ऐसे आपको भी छांट के लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8वां, नीचे दिए गए चित्र में से किन्हीं 5 बीजों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। उत्तर में लिखना है, ये बीज दिए हैं, इनका नाम लिखना है आपको पहचान के। तो पहला है चना, सोयाबीन, बाजरा, गेहूँ, सरसों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9वां, पुराने समय में फसलों के दाने कैसे निकाले जाते थे और अब कैसे निकाले जाते हैं, लिखिए। पुराने समय में फसलों के दाने ओखली में मूसली से कूटकर निकालते थे और आज के समय में थ्रेसर नामक मशीन से निकालते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में है, नीचे दिए गए कृषि से संबंधित चित्रों को देखकर अपने विचार विस्तार से लिखिए। तो ये दिया हुआ है चित्र, इसको देखकर आपको लिखना है। पहले समय में जुताई की पुरानी पद्धति को दिखाया गया है जिसमें बैलों के द्वारा खेतों को जोता जाता था। इसमें मेहनत और समय दोनों अधिक लगते थे। दूसरे चित्र में जुताई की आधुनिक तकनीक को दिखाया गया है, इनमें मेहनत और समय दोनों कम लगते हैं। तो बच्चों, ये था आपका लास्ट प्रश्न। पार्ट 20 के शीर्षक का नाम है किसके जंगल। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। बुधिया माई जंगल को कहती है देना बैंक, साझा बैंक, खजाना, तिजोरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा नंबर, साझा बैंक। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, कुड़ुक भाषा में जंगल को कहते हैं वन, अभ्यारण्य, तोरांग, तुरंग। तो सही उत्तर होगा तोरांग। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 6 नंबर, एक फसल के काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल आराम देते हैं, इसे कहते हैं मिश्रित खेती, झूम खेती, यांत्रिक खेती, विशिष्ट खेती।
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा झूम खेती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका नंबर। जंगल अधिकार कानून 2007 जंगल पर हक दिलाता है युवाओं को, महिलाओं को, ग्रामीणों को, आदिवासियों को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आदिवासियों को। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी में प्रश्न क्रमांक दूसरा है, सूर्यमणि के साथ बच्चे जंगल में क्या करने जाते थे? उत्तर है सूर्यमणि के साथ बच्चे जंगल के पेड़ पौधों और जानवरों के बारे में जानने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा, हमें पेड़ पौधों को क्यों नहीं काटना चाहिए? उत्तर है क्योंकि हमारा जीवन पेड़ पौधों पर निर्भर होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4, फसल पकाने पर मिजोरम में कौन सा नृत्य किया जाता है? फसल पकाने पर मिजोरम में चौराव नृत्य किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5वां लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 5 में है पेड़ पौधों और जानवरों की समस्या, जानवरों की परंपरा निर्भरता है कैसे? जानवर अपने खान पान, आवास और सुरक्षा के लिए पेड़ों पर निर्भर होते हैं और इसी प्रकार पेड़ पौधे भी जानवरों पर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6, जंगल को आदिवासियों का साझा बैंक कहा जाता है क्यों? क्योंकि जंगल सभी आदिवासियों को बहुमूल्य वस्तुएं उपलब्ध कराता है इसीलिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 7वां, सूर्यमणि के तौरांग केंद्र में क्या क्या दिखाया जाता है? क्या क्या सिखाया जाता है? उत्तर है सूर्यमणि के तौरांग केंद्र में उनके गीत गाने, उनके पहनावे, जड़ी बूटियों की जानकारी, कुड़ुक भाषा आदि सिखाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 8वां, जंगल से प्राप्त सामग्री और उससे बनाई जाने वाली वस्तुओं को तालिका में लिखिए। यहाँ सामग्री का नाम, बनाई जाने वाली वस्तुएं, तो यहाँ पे आपको नाम लिखना है। सामग्री का नाम बांस, जड़ी बूटियाँ, शहद। बनाई जाने वाली वस्तुओं में लिखना है घर, पुल, टोकरी, औषधि, मिठाइयाँ और औषधियाँ। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9 में है झूम खेती के बारे में लिखिए। इस खेती में एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ सालों के लिए आराम के लिए छोड़ देते हैं। दूसरा है इस जगह पर जो भी उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं, बस वहीं गिराकर जला देते हैं। तीसरा है इसमें ज़मीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्का सा हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 10, अगर जंगल नहीं बेचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे, सोचो ऐसा क्यों? लिखिए। क्योंकि जंगलों पर हमारा जीवन निम्न प्रकार निर्भर है। पहला है जंगलों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जंगल वर्षा करवाने में भागीदार होते हैं। तीसरा है जंगल में हमें बहुत सी लाभदायक वस्तुएं जैसे जड़ी बूटियां, औषधियां, शहद, लकड़ी आदि प्राप्त होती हैं। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट कार्य, 5 अनाज एवं 5 मसालों के नमूने एक चित्र कर स्क्रैप बुक तैयार करिए व उनके उपयोग लिखिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको कर लेना है, आप अपनी बुक से देख के लिख लीजिएगा। किस में है किसकी झलक, किसकी छाप। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। आ नंबर में है श्रवण यंत्र का उपयोग किस कमी को दूर करने हेतु किया जाता है? कानों से कम सुनाई देगा, आँखों से कम दिखाई देना, अब बोलने में तकलीफ़ होना, चलने में तकलीफ़ होना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कानों से कम सुनाई देना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 12 नंबर, पोलियो के इलाज के लिए कौन सा स्लोगन है? ज़िंदगी भर का इलाज, 2 बूंद जिंदगी के बाद भी दोबारा ना मिलेगी ज़िंदगी। तो इसका सही उत्तर होगा 2 बूंद जिंदगी की। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 7 नंबर, मेंडल ने मठ के बगीचे में किन पौधों पर प्रयोग किए? चने के, मटर के, सोयाबीन के, गेहूं के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मटर के। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अति लघुत्तरी प्रश्न क्रमांक दूसरे में है आपकी माता के भाई और आप में क्या रिश्ता होगा? मामा और भांजे का। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा, यदि 2 जुड़वा बच्चों को बचपन से ही अलग अलग परिवारों में रखा जाए तो उनमें कैसे गुण विकसित होंगे? दोनों में अलग अलग गुण विकसित होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक चौथा, सामान्यतः हमारे गुण विशेषताएं जैसे बल, कद, आवाज़ आदि किनसे मिलते जुलते हैं? हमारे परिवार वालों से।
फिर आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 5 में है, मेंडल ने मटर के पौधों के अध्ययन में अगली पीढ़ी के बीज के बारे में क्या पाया? मेंडल ने बताया कि अगली पीढ़ी में ज़्यादा पौधे पीले व चिकने बीज ज़्यादा होंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6, निम्न रिश्तों के नाम बताइए, इन्हें हम क्या कहते हैं? माता की बहन को हम मौसी बोलते हैं, पिता की माता दादी, पिता के छोटे भाई चाचा, माता के पिता नाना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 7वां, आपके कौन से गुण आपके पिताजी के परिवार से और कौन से नाना जी के परिवार से मिलते जुलते हैं, बताइए। मेरी लंबाई, रंग आदि मेरे पिताजी के परिवार से मिलता है। मेरी आँखें, बालों का रंग, चेहरा आदि नाना जी के परिवार से मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 8, जो व्यक्ति ऊंचा सुनता है उसे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? ऐसे व्यक्तियों को धीमी आवाज़ की बातें समझ नहीं आती। कभी कभी ऐसे व्यक्ति बात का कुछ और अर्थ निकाल लेते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9 में है, आप अपने परिवार के सदस्यों से कौन सी बातें एवं शाला में अपने शिक्षकों व सहपाठियों में कौन सी बातें सीखते हैं? नीचे बनी तालिका में लिखिए। तो आपको लिखना है परिवार के सदस्यों से और शिक्षक व सहपाठियों से क्या सीखने को मिलती है। पहला है चलना, बोलना, खाना, कपड़े पहनना। फिर शिक्षक व सहपाठियों से लिखना, पढ़ना, याद करना, चीज़ों को समझना। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10, दिव्यांगजनों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? हमें उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए? दिव्यांगजनों को समाज में उपेक्षा का पात्र समझा जाता है। बहुत से व्यक्ति उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, जिससे उनमें हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। अतः हमें दिव्यांगजनों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। पाठ 22 में है, फिर चला काफिला। चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। आ नंबर में है, रोजगार की तलाश में कुछ परिवार अपना घर छोड़ दूसरी जगह चले जाते हैं, उसे कहते हैं निवास, पलायन, भ्रमण, आवास। तो इसका सही उत्तर होगा पलायन। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर, कर्ज वसूलने का कार्य करता है मुकादम, खरीदार, किराएदार, रिश्तेदार। इसका सही उत्तर हो जाएगा मुकादम। नेक्स्ट है फिर 7 नंबर, धनु का परिवार शक्कर के कारखाने के पास खेती में रहता था। मिट्टी से बने मकान में, गन्ने के सूखे पत्ते और रस निकले गन्नों की झोपड़ी में, सीमेंट से बने मकान में, लकड़ी से बने मकान में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकंड नंबर, गन्ने के सूखे पत्ते और रस निकाले गन्नों की झोपड़ी में। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2 में है, गन्ने से क्या क्या बनाया जाता है? गुड़, शक्कर आदि। 3 में है, जब कुछ माह बारिश नहीं होती है और खेतों में काम नहीं मिलता, तब धनु के गांव के लोग कैसे गुजारा करते हैं? उत्तर में लिखना है कर्जा लेकर और मुकादम के खेतों में काम करके। चौथा है, धनु के परिवार में दशहरे के त्यौहार पर कौन सा व्यंजन बनाया जाता है? उत्तर में है गुड़ और पूरण पोली, चने की दाल की मीठी रोटियां बनाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्न क्रमांक 5 में है, जब कोई परिवार अपने जीवन यापन के लिए बार बार बाहर जाता है तो बच्चों की पढ़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चे नियमित रूप से विद्यालय नहीं जा पाते और उसकी पढ़ाई बिछड़ जाती है। उसकी पढ़ाई पिछड़ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 6, गन्ना काटने वाले परिवार खेतों में कैसे रहते हैं? गन्ना काटने वाले परिवार गन्ने के खेतों और शक्कर के कारखानों के पास झोपड़ियां बनाकर रहेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 7, आपके ज़िले में मनाए जाने वाले प्रमुख 3 त्योहारों के नाम एवं वे किस माह में आते हैं, लिखिए। पहला है तानसेन समारोह, दिसंबर महीने में। दूसरा रतनगढ़ मेला, अक्टूबर महीने में। तीसरा है दिवाली, कार्तिक महीने में।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8। गन्ने का कारखाना तक पहुंचने का सही क्रम लिखिए। सबसे पहले गन्ने को खेतों में उगाया जाता है, फिर इसकी कटाई होती है। इसके बाद बच्चे और औरतें मिलकर इसके गट्ठर बनाते हैं और फिर उन्हें कारखानों में ले जाते हैं। इसका दीर्घ उत्तरी प्रश्न क्रमांक 9 में है। यदि किसी व्यक्ति को नशीले पदार्थ की लत लग जाए तो उसके क्या हानिकारक प्रभाव होंगे? नशे की लत छुड़वाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? उत्तर है, नशे की लत लग जाने से व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है। नशे की लत छुड़वाने के लिए हमें व्यक्ति को नशे से होने वाले दुष्परिणामों के अवगत कराना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 10। यदि किसी परिवार को लंबे समय तक काम न मिले तो उन्हें क्या परेशानियां आएगी? उत्तर में लिखना है, यदि किसी परिवार को लंबे समय तक काम न मिले तो उसे खाने पीने, इलाज, शिक्षा, आवास जैसी परेशानियां आएगी। फिर आता है आपका प्रोजेक्ट कार्य। आपके गांव में खेती की सिंचाई के लिए कौन कौन से साधन अपनाए जाते हैं, पता करिए और सूची बनाइए। तो यहाँ पे लिखना है, हमारे गांव में सिंचाई के लिए निम्न साधन अपनाए जाते हैं: कुआं, नहर, नदी, बोरिंग आदि। पाठ 23 में है मध्य प्रदेश एवं उसकी संपदा। चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प चुनकर लिखिए। आ नंबर में है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी फसल होती है? गेहूँ, बाजरा, गेहूँ, सोयाबीन, मक्का, सरसों, धान, चना। तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा। सही उत्तर होगा गेहूँ, सोयाबीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 12 नंबर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उमरिया में, पचमढ़ी, शिवपुरी, मंडला। सही उत्तर होगा मंडला। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 6 नंबर। खनिज से पेंसिल की लीड एवं स्लेट बनती है: ग्रेफाइट, लोहा, बॉक्साइट, मैग्नीज। सही उत्तर होगा ग्रेफाइट। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। दिए गए चित्र को पहचान कर उसका नाम लिखिए तथा यह कहाँ व किस राज्य में स्थित है लिखिए। तो इस चित्र को देख के लिखना है। उत्तर में लिखना है सांची स्तूप, मध्य प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3। किन्हीं 2 खाद्यान्न फसलों एवं 2 व्यावसायिक फसलों के नाम लिखिए। उत्तर में लिखना है खाद्यान्न फसल गेहूं और चावल, व्यावसायिक फसल गन्ना और सोयाबीन। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 4। गाय के दूध को अमृत समान क्यों कहा जाता है? क्योंकि गाय का दूध अधिक पाचक एवं लाभदायक होता है। लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 5 में है, आपके ज़िले में उगाई जाने वाली रबी और खरीफ की फसलों की सूची बनाइए और तालिका में लिखिए। तो यहाँ पे लिखना है आपके ज़िले का नाम, रबी की फसल, एक साइड रबी की फसल और एक साइड खरीफ की फसल। तो ये आपके ज़िले का नाम है। आप जिस ज़िले से हो आप अपने ज़िले का नाम लिख लीजिएगा। यहाँ पे लिखना है रबी की फसल में गेहूँ, चना, अलसी, खरीफ की फसल में सोयाबीन, मूंगफली, कपास। इसके बाद नंबर 6 में है, मध्य प्रदेश को सोया राज्य क्यों कहते हैं? सोयाबीन की फसल अधिक होने के कारण। नेक्स्ट है आपका खेती और पालतू पशुओं में क्या संबंध है? खेती से उत्पन्न गीला और सूखा चारा पालतू पशु खाते हैं और पालतू पशुओं से उत्पन्न अपशिष्ट खेती में खाद के रूप में प्रयुक्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8। नीचे कुछ खनिजों के नाम तालिका में दिए गए, उनका उपयोग किन कामों में किया जाता है तालिका में लिखिए। उत्तर में लिखना है खनिज और खनिज के उपयोग। लोहा गेट, खिड़कियाँ, रेल की पटरियाँ आदि बनाने में उपयोग आती हैं। और तांबा बिजली के तार, बर्तन आदि बनाने में। सोना, चांदी जेवर बनाने में। हीरा जेवर बनाने में। कोयला घरों व उद्योगों में। तो ये आपको लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9 दीर्घ उत्तरी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9 में है, खनिज से आप क्या समझते हैं? 3 खनिजों के नाम तथा किस जिले में पाए जाते हैं लिखिए। वे पदार्थ जो जमीन के अंदर से प्राप्त होते हैं खनिज कहलाते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी आदि। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10। संपदा शब्द से क्या आशय है? आपके प्रदेश की कृषि संपदा के विषय में 5 वाक्य लिखिए। संपदा शब्द से आशय उस तरह की आय से है जो हमें सीधे प्राप्त ना होकर बाजारों में खरीदने, बेचने, व्यवसाय करने अथवा दूसरे देशों प्रदेशों से आए पर्यटकों से प्राप्त होती है।
तो बच्चों ये था आपका लास्ट प्रश्न। यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।